नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है देखेंगे पेट्रोल पंप जाने से पहले जो है ये 5 कागज़ जरूर रखें, नहीं तो कटेगा भारी चालान। ट्रैफिक का जो है न्यू रूल जो है लागू हो चुका है पूरे भारत में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी के पास चाहे बाइक हो, स्कूटी हो या तो 4 व्हीलर कार, कोई भी गाड़ी है, तो आप सभी अक्सर जो है पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए कोई ना कोई जो है पेट्रोल पंप पर ज़रूर जाते होंगे। तो जो है वहाँ पे कुछ नियम जो है बना दिया गया सरकार की तरफ से। ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर 2026 में एक ऐसा नया नियम जो है लागू कर दिया है, जिसके तहत अब जो है सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि पेट्रोल पंप पर के अंदर, यानी पेट्रोल पंप के अंदर जैसे ही आप जाइएगा वहाँ पे जो है बाहर निकलते ही आपकी गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। अगर आपके पास ये 5 ज़रूरी कागजात नहीं मिले तो बिना कोई रियायत दिए आपका जो है सीधा 5,000 से लेकर 20,000 तक का भारी भरकम ऑनलाइन चालान काट दिया जाएगा, या फिर आपकी गाड़ी को वहीं पर जो है सीज करके रख लिया जाएगा। तो आपके पास जो है कागजात होना बेहद ज़रूरी है। पेट्रोल पंप पर चेकिंग क्यों, और जो है वो कौन से वो 5 कागजात हैं, तो आप पुलिस जो है आपको सड़कों पर रोक करके परेशान नहीं करेगी, बल्कि पेट्रोल पंप पर सीधे जो है सीसीटीवी कैमरे चेकिंग टीम के ज़रिए जो है पैनी नज़र जो है रखी जा रही है। तो जो है उसमें क्या है कि 5 डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, आपको अपनी गाड़ी में रख लेनी है। इसमें एक कागज़ तो ऐसा है जो कि बिना आपका जो है पेट्रोल पंप वाले तेल देने से मना कर देगा, अगर यदि वो कागजात आपके पास नहीं रहेगा। तो कहीं कहीं ये नियम अभी लागू हुआ है, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जो है सारी जगहों पर लागू कर दिया जाएगा। अभी जो है फ़िलहाल आप सभी यदि पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं तो आपके पास ये सभी दस्तावेज होना चाहिए। सबसे पहला दस्तावेज, सही दस्तावेज आपका होना चाहिए पीयूसी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जो कि आपका 6 मंथ या 1 साल के बीच में जो है बनता है, वो आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। पीयूसी जांच केंद्र का फुटेज, कार से धुआं निकलने या विजुअल दिखे, बड़े अक्षरों में जो है वहाँ पे पीयूसी सर्टिफिकेट लिखा हुआ रहता है। हालांकि आप अभी कहीं भी जाइएगा, जैसे कोई भी पेट्रोल पंप पे जाइएगा, तो अधिकतर पेट्रोल पंप पर आपको पीयूसी का जो है वहाँ पे बनाने का कैंप आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे बना दिया जाता है। अगर यदि आपके गाड़ी में नहीं है तो पहले जो है सबसे महत्वपूर्ण कागज़ आपका है पीयूसी, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट। दोस्तों, ट्रैफिक नियम के अनुसार अब कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर नो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो आपका फ्यूल होता है वहाँ पे लागू कर दिया। अगर यदि आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है फ्यूल नहीं मिलेगा। नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपायर कर गया गया, तो आपको जो है पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो पेट्रोल पंप कर्मी आपको तेल देने से मना कर सकता है। और अगर आप पेट्रोल जो है पंप के बाहर निकलते हैं पेट्रोल भरा के, तो वहाँ पे जो है खड़ी ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया है, तो सिर्फ एक कागज़ ना होने पर जो है आपका सीधा 10,000 तक का चालान जो है काटा जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नई गाड़ी तो ले लिए हैं, साल भर तक जो है हमको कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कागजात जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, नई गाड़ियों के लिए यह जो है 1 साल तक ही वैध होता है। 1 साल के बाद अगला साल आपको बनाना पड़ेगा। भले इंश्योरेंस आपका जो है 5 साल तक रहता है, लेकिन पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपका मात्र 1 वर्ष के लिए होता है, आपको वहाँ पे कराना ही पड़ेगा। उसके बाद हर महीने या तो जो है 1 साल में गाड़ी के हिसाब से कितने सीसी का है उस हिसाब से आपका रेन्यू होता है। 1 साल या तो 6 मंथ, अगर यदि 100 सीसी के अंदर है तो 1 साल मतलब 6 मंथ, और 100 सीसी के ऊपर है तो जो है आपका 1 साल तक होगा। इसलिए पेट्रोल पंप जाने से पहले चेक कर लें कि आपका जो है पीयूसी जो है वैलिड है या नहीं है, या तो एक्सपायर हो चुका है। तो यह चेक करना भी आपको बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो है दूसरे कागजात की, जो कि आपकी गाड़ी में होना चाहिए। आरसी, यानी कि जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यह आपकी गाड़ी का जो है आधार कार्ड है, जो यह साबित करता है कि गाड़ी जो है आपकी है और कानूनी रूप से रजिस्टर्ड है। पेट्रोल पंप पर आजकल जो है संदिग्ध वाहनों की चेकिंग बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। अगर पुलिस को आपकी नंबर प्लेट पर कोई शक होता है और वो आपसे आरसी मांगते हैं और आपके पास जो है आरसी नहीं मिलती है, तो वो इसे बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी का चालान जो है माना जाता है और भारी भरकम चालान भी काट दिया जाएगा। तो आरसी का जो आपको गाड़ी में रखना है वो फ़ोटो स्टेट रखना है। आरसी का एक कॉपी आपको फ़ोटो स्टेट बाइक में रखना है, ओरिजिनल नहीं रखना है बाइक में।
फ़ोटो स्टेट रखना है। ओरिजिनल आप अपने डिजी लॉकर में मोबाइल में सेव करके रखना है, उसे आप दिखा सकते हैं। नहीं तो बाइक चोरी हुआ तो आरसी भी आपका चला जाएगा। तो ज़रूरी नए नियम के तहत अगर आप जो ओरिजिनल आरसी साथ में नहीं रखना चाहते तो सरकार ने आपको एक बड़ी छूट दे रखी है कि आप अपने मोबाइल में डिजी लॉकर का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या तो एम परिवहन के ऐप में अपनी जो है डिजिटल आरसी डाउनलोड करके रख सकते हैं। पुलिस इसे जो है मानने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यह छूट जो है आप सभी को दिया जाता है कि डिजी लॉकर से कोई भी दस्तावेज आप सभी अगर यदि दिखाते हैं तो कानूनी रूप से पूरी तरह से वैलिड है। कोई भी पुलिस मना नहीं कर सकता है और ना ही आपसे ओरिजिनल कॉपी हार्ड कॉपी मांग सकता है। लेकिन आज जो है कागज़ या तो ऐप में जो है आरसी होना अनिवार्य है। सिर्फ फ़ोटो खींचकर गैलरी में रखना वो मान्य नहीं रहेगा, डिजी लॉकर में होना चाहिए। वो आपका आधार से वेरीफाइड होता है, इसलिए वह जो है सही माना जाता है। हमारा तीसरा जो है सबसे ज़रूरी दस्तावेज आपका हो जाता है डीएल, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद ज़रूरी है। अगर यदि आप सभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी चला रहे हैं तो उसका डीएल होना एकदम बेहद ज़रूरी है। और अपने ज़िले से आप सभी जो है डीएल बनाइए। अक्सर लोग जो है क्या करते हैं कि जो है घर के आसपास ही नहीं तो पेट्रोल पंप 2 मिनट में जो है तेल डलवा कर आ जाता हूँ, तो यह सोचकर बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट, बिना कोई कागजात का जो है घर से निकल जाते हैं और पेट्रोल पंप पहुँच जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस को यह भी जो है बात अच्छी से पता है कि जो है लोग पेट्रोल पंप के आसपास ज़्यादातर लापरवाही जो है बरतते हैं। इसलिए पेट्रोल पंप के एग्जिट जो है गेट पर, निकास द्वार पर जो है चेक इन लगा दी जाती है और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ रहता है। अगर आप बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी जो है चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 5,000 तक का चालान डायरेक्ट काट दिया जाएगा। आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, चालान काट दिया जाएगा और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर यदि पेमेंट नहीं करते दोबारा जब चालान होता है तो आपका जो है आरसी भी कैंसिल, आपका डीएल भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र गाड़ी वगैरह नहीं कर पाएंगे। और अगर लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो जो है जुर्माना उतना ही लगेगा। इसलिए चाहे आप पेट्रोल पंप के 100 मीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो, अपनी जेब में जो है ड्राइविंग लाइसेंस रखना ना भूलें। हाँ, अगर यदि आपको नहीं रखने का मन है कोई बात नहीं, इसे भी आप डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को भी, और मोबाइल से दिखा सकते हैं। वो भी पूरी तरह से वैलिड है, कोई भी मना नहीं करेगा, कानूनी रूप से वह वैलिड है। चौथा कागजात आपका है गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके गाड़ी में होना चाहिए। यानी कि जो है चौथा कागजात आपका गाड़ी का बीमा पॉलिसी है। अगर व्हीकल इंश्योरेंस भारत में जो है कानूनन हर गाड़ी का कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बेहद ज़रूरी है। पेट्रोल पंप पर जब जो है चेकिंग होती है तो पुलिस आजकल अपने जो है कस्टमाइज मोबाइल में आपका गाड़ी का नंबर जो है डाल लेती है कि जो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस चालू है या तो फेल हो गया है, पीयूसी है या नहीं है, सब कुछ दिख जाता है। आप सभी भी देख पाएंगे। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है और आप जो है सड़क पर या तो पेट्रोल पंप के पास पकड़े जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट पहली बार जो है आपका 2,000 रुपया तक या तो 3 महीने की जेल हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर आपकी चालान की राशि जो है 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4,000 रुपया हो सकता है। इसलिए तेल भरवाने की तारीख के साथ अपने जो इंश्योरेंस की एक्सपायरी डेट हमेशा याद रखें। नहीं याद रखिएगा तो कोई बात नहीं, पॉलिसी का जो कॉपी होता है ओरिजिनल कॉपी ही आपको गाड़ी में रखना है। पाँचवा सबसे गुप्त नियम जो है कागज़ आपको अपडेट रखना है। टैक्स की रसीद वगैरह जो गाड़ी लेते समय आपको जो दिया गया था वो आपको रखना ही पड़ेगा कॉमर्शियल गाड़ी के लिए। यानी कि जब आप बात करते हैं 5वें कागजात की, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कॉमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं, जैसे कि आपका ऑटो हो गया, टैक्सी हो गया, ओला हो गया, उबर कार हो गया, या तो माल ढोने वाली कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी टैक्स रसीद और परमिट आपके पास होना चाहिए। परमिट का टैक्स का जो रिसिप्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए। मोबाइल में भी खींच के रख सकते हैं, इसे हार्ड कॉपी आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप एक पर्सनल सफ़ेद नंबर प्लेट गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ऊपर 4 कागज़ ही काफ़ी है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पीली है, यानी कि जो है वो कॉमर्शियल है, तो पेट्रोल पंप के आसपास पुलिस आपका रोड टैक्स और फिटनेस सर्टिफिकेट सबसे पहले चेक करती है। अगर फिटनेस
परमिट फिल मिला यानी कि जो है आपका एक्सपायर हो गया तो आपका चालान 5,000 से लेकर के 10,000 रुपया तक किया जा सकता है। एक बोनस टिप्स है, गाड़ी चाहे आपका पर्सनल हो या कमर्शियल हो, पेट्रोल पंप पर जाते समय हेलमेट 2 व्हीलर के लिए और सीट बेल्ट 4 व्हीलर के लिए जो है लगाइए, बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो है सोचते हैं कि जो है पेट्रोल पंप के अंदर पुलिस नहीं है तो हेलमेट उतार देते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप कैमरों के जरिए जो है आपका चालान ऑनलाइन हो सकता है। तो घर जाइएगा, चालान आपका मैसेज आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि भाई हम तो हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन पेट्रोल पंप में आप जैसे ही खोलिएगा तो वहाँ भी आपका जो है चालान कर दिया जाता है। दोस्तों अगली बार जब भी आप जो है अपने गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं या पेट्रोल भरवाते हैं ना, तो निकले घर से तो जो है अपने जेब या मोबाइल या कहीं भी जो है डिजी लॉकर में चेक करके ये 5 कागजात अवश्य रखें। और जो है आपकी एक छोटी सी सावधानी, आपको जो है गाड़े पसीने की कमाई चालान के रूप में आपको बर्बाद नहीं करना है, तो इसका आपको जो है ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप बाइक, कार, अन्य वाहन से पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो आप सभी को यह कार्य करना पड़ेगा। परिवहन विभाग की तरफ से ट्रैफिक रूल्स में जो है बदलाव किए गए हैं। अगर यदि आप सभी कहीं भी चलते हैं, हाईवे में चलते हैं, तो आपको रोड पर जो है गाड़ी खड़ी हुई मिल जाएगा, कैमरा लगा हुआ गाड़ी। अगर यदि ज़्यादा स्पीड में सफ़र करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका चालान कर दिया जाता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि वो अगर यदि परिवहन विभाग का ट्रैफिक पुलिस का गाड़ी अगर यदि कहीं चल रहा है तो वहाँ पे आपको धीरे से चलना है, जितना स्पीड कहा गया है उतना स्पीड में ही जाना है, क्योंकि ऑटोमेटिक चालान आजकल कट रहा है। परिवहन विभाग के द्वारा एक नया नियम जो लागू किया गया है, जिसके तहत जो है धड़ाधड़ जो है चालान कटना शुरू हो चुका है। क्योंकि अब जो नया नियम बना है इसके तहत अगर एक भी जानकारी आपसे मिस करेगी तो आपका भी चालान कट सकता है। कई जगह पर जो है पुलिस और परिवहन विभाग जो है पेट्रोल पंप के आसपास जो है आपका आजकल चेकिंग लगाया हुआ है, वहाँ पे खास करके आपको जो है ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा कि पेट्रोल पंप पर हमने आपको बताया कि जो है अगर यदि वहाँ जाते हैं तो सारा कागजात आपका होना चाहिए। मोबाइल में अगर यदि है कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल का भी चलेगा, डिजी लॉकर में होना चाहिए। ऐसे फ़ोटो खींचिएगा तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जाने से पहले जो है सबसे पहले पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो हमने आपको बताया था, PUC सर्टिफिकेट सहित जो है सभी दस्तावेज रखना अनिवार्य है। क्योंकि दिल्ली NCR में कई बार बड़े शहर में जो है पेट्रोल पंप पर AI जो है कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे जो है गाड़ी का नंबर स्कैन करके तुरंत जो है प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक कर लेते हैं। अगर आपका प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर है तो सीधे तौर पर आपका जो मोबाइल पर 10,000 का भारी भरकम चालान भेज दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के नए नियम तक जो है भारी जुर्माना से बचने के लिए आपके पास ये 5 दस्तावेज होना जो है बेहद ज़रूरी है। फिजिकल या तो डिजी लॉकर या तो एम परिवहन ऐप में डिजिटल रूप में होना चाहिए। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाइए, वहाँ जाके आप बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए जो हमने आपको बताया, और वो वैलिड होना चाहिए, नो कि एक्सपायर हो जाना चाहिए। और जो आपका रजिस्ट्रेशन RC है वो भी आपका होना चाहिए, और आपका जो व्हीकल का इंश्योरेंस है वो भी होना चाहिए। ये सभी प्रमाण आपके पास होना चाहिए। एक ID प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई भी कार्ड आपका चल जाएगा। एक ID कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिजिटल दस्तावेज आपका वहाँ पे मान्य है। आपको असली जो है कागज़ जेब में लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं गाड़ी में रखना, नहीं गाड़ी के डिक्की में रखना, RC भी नहीं रखना है। उनको भी आप जो है डिजी लॉकर में सेव करके रखिए, ताकि कोई भी मान लीजिए बाइक लेके भाग गया, बाइक में आप जो RC वगैरह ओरिजिनल कॉपी रख दिए तो वो भी आपका चला जाएगा, फिर आप जो है परेशान हो जाइएगा। तो आपको ओरिजिनल कुछ भी नहीं रखना है, फ़ोटो कॉपी रखना है, लेकिन ओरिजिनल आपको डिजी लॉकर में सेव कर लेना है। सेव हो जाएगा बड़ी आसानी से। डिजी लॉकर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, फिर वहाँ से अपना आधार नंबर डालिए और रजिस्टर हो जाइए, और वहाँ से गाड़ी का नंबर डालने के बाद RC आपका डाउनलोड हो जाएगा। और वहाँ पे जो है इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह 4 डिजिट का डालिएगा, तो आपका जो है वहाँ से रजिस्ट्रेशन मतलब RC जो है अपलोड हो जाएगा। और आपका DL में भी DL नंबर आप डालिएगा तो वो भी आपका वहाँ पे शो करने लगेगा। पैन कार्ड नंबर डालिएगा तो वो भी आपको वहाँ पे दिखने लगेगा, मतलब डिजी लॉकर से वेरीफाई होके वहाँ पे दिखेगा। तो वो होना भी ज़रूरी है। इस तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।